हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो देखिए, आज हम एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। शिक्षण सूत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये भी तुम्हारे यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके बारे में आज कुछ नया पढ़ाने की इच्छा हुई तो हमने सोचा शिक्षण सूत्र के बारे में बताया जाए आप सभी को। ठीक है, प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है ईवीएस का, वो तो कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा। अभी देखिए, जैसे कि कुछ मालूम हमारे साथ जो सर थे वो पढ़ाते थे, वो भी आपको तो पढ़ाएंगे, लेकिन वो काम व्यस्त होने के कारण वो आप समझ लो नहीं आ रहे हैं। लेकिन आएंगे, वो भी आ रहे हैं, आएंगे और आपको सारी क्लासें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले शिक्षण सूत्र की बात करने वाले। जैसा कि कल मैंने बताया था कि कुछ नया बताया जाएगा, तो आज हम कुछ नया ही लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जो है शिक्षण सूत्र। तो शिक्षण सूत्र से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि शिक्षण सूत्र होता क्या है। कि शिक्षकों द्वारा अध्ययन और अध्यापन को प्रभावशील बनाने के लिए एवं छात्रों के अध्ययन के प्रति जागरूक जागरूक तथा क्रियाशील बनाने हेतु जो तकनीकों एवं विधियों का प्रयोग में लाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, इन सब चीजों को तकनीकी की सहायता से, मतलब कि अध्ययन और अध्यापन को प्रभावशील बनाने के लिए, जिससे बच्चा क्या हो सके? प्रभावी हो सके, आपकी बातें जान सके, समझ सके। तो प्रभावशील बनाने के लिए एवं छात्रों को अध्ययन के प्रति जागरूक, यानी कि पढ़ाई के प्रति बच्चों को क्या करना? जागरूकता, मतलब एक्टिविटी लाना। आप जैसे प्राइमरी में जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नई नई चीजें बताओगे, तभी तो बच्चे आएंगे स्कूल। या उनको किसी चीज का लालच दोगे या चीजें बताओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। देखो, इसीलिए क्या कहा जाता है कि अब प्रधान समझ लो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर जितनी आप जागरूकता फैलाओगे तभी तो बच्चों में उनको क्रियाशील बनाने के लिए जो तकनीकें अब नई नई आप जिस तकनीक से बनाओगे, अब बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाओगे तो बच्चा पढ़ने आएगा, या विधियों का प्रयोग करोगे तो लाई जाती, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र कहते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे साथियों। अब हम बात करते हैं कि मतलब शिक्षण सूत्र की विधियां कितनी होती है। तो शिक्षण सूत्र की विधियां जो 11 होती है, 11 विधियां होती है, जो आप सभी के सामने ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या होता है, अब इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अब ज्ञात है, अब जैसे बच्चे को कोई चीज आपको बताना, तो जो चीजें पहले से पता है उनको पहले आप बताएंगे, कि जो चीजें पहले से पता नहीं उनको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चीजें ज्ञात है उनको बताएंगे, फिर उसकी सहायता से हम अज्ञात की ओर चलेंगे। ठीक है, सरल से जटिल की ओर। अब बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले कौन सी चीजें सिखाओगे? सरल चीजें तो बताओगे, ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट कठिन चीजें बताने लगोगे। सरल से कठिन जटिल की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की तीसरी ये हो गया कि जो अनिश्चित है उसको निश्चित कैसे बनाया जाए। नंबर 4 अनुभूति से युक्त 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 की ओर। पांचवा है मूर्त से अमूर्त की ओर। अभी इनके बारे में सब डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, छठा नंबर है आपका। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो ये शिक्षण सूत्र है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है भैया? शिक्षण सूत्र की विधियां बोली जाती हैं कि इनके प्रयोग, इनके माध्यम से हम बच्चों को चीजें नई नई सिखा सकते हैं। अगर इन सब चीजों को नहीं पता होगा तो कैसे बच्चा सीखिए? देखिए आते हैं। ठीक है, आगे है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। बच्चों के अंदर कैसी विशिष्टता है, कैसे सामान्य की ओर लेकर जाना है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, यानी कि मनोवैज्ञानिक से तर्क की सहायता से बच्चों को बताना है कि तर्क कैसे यूज करना है। या आगमन से निगमन की ओर। ये सब सारी विधियां आपको पूछी जरूर जाती है। पूर्व से अंश की ओर। तो ये आपकी 11 विधियां हैं। ठीक है, शिक्षण सूत्र की 11 विधियां, जिनके बारे में एक एक करके मैं बताते हुए चलूंगा, तो आप लोग इनके बारे में जानते हुए चलना है। ठीक है, बताते हुए चलते हैं, सबके एक एक के बारे में बताते हुए चलेंगे और ध्यान से समझ लेना, ताकि आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट बन सके और आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी कि जो आपका दे रखा है सरल से जटिल की ओर। अब सरल से जटिल की ओर की बात की जाए, देखो सारे बता दूंगा। सरल से जटिल की ओर बात की जाए तो इसमें जो छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों को जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि का ध्यान लगा रहे। मतलब कि अगर आप पढ़ाने जाओगे तो बच्चों को सबसे पहले क्या चीजें बताओगे? सरल चीजें बताओगे। और सरल जब चीजें बताओगे तभी तो कठिन की ओर जाओगे। ऐसा तो नहीं कि पहले कठिन चीजें बता दी, बच्चे को समझ में ही नहीं है। जब बच्चे को समझ में नहीं है, क्या अगले दिन से विद्यालय आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है सरल से जटिल की ओर, यानी कि इसमें छात्रों को पहले कौन सी चीजें? सरल व फिर जटिल बातें बताई, जानकारी दी जाए।
जिसमें पाठ व विषय को रुचिकर यानी रुचि व ध्यान लगा रहे हैं, यानी कि अगर सरल चीजें बनाओगे, इंटरेस्टिंग पढ़ाओगे तो बच्चों का हमेशा क्या लगा रहेगा, ध्यान लगा रहेगा। अब जैसे दे रखा हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना। ठीक, अगर तुम कह रहे हो कि हासिल वाले पहले बता दो और फिर साधारण वाले बता दो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको गिनती सिखानी पड़ेगी, 1 2 3 4 6 8 10 ऐसे बताओगे तभी जाकर के बच्चा पहले क्या सीखता है। जब बच्चा छोटा सा होता है तो पहले गिनती तो पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट गुणा भाग सिखा दिया जाता है, नहीं ना। पहले गिनती सिखाई जाती है, फिर साधारण जोड़ गुणा भाग सिखाया जाता है, फिर उसके बाद जटिल वाला सिखाया जाता है। ठीक, ये बात समझ गए कि जटिल से सरल से जटिल की ओर क्या होता है। ठीक, तो बच्चों को अगर पूछा जाए यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाए तो आप लोग कर ले जाएंगे कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं। आगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात की जाए तो इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांच कर, यानी कि मतलब बच्चों को जांचना पड़ता है कि बच्चों को पहले से ज्ञान है या नहीं है। ठीक है, बच्चों को जांच पूर्व से ज्ञान की जांच की, उसी आधार पर ज्ञान देना, मतलब उसी के आधार पर उनको ज्ञान दिया जाता, तो इसीलिए इसको बोला गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, किसी पाठ में छात्रों की रुचि व ध्यान तभी संभव हुआ है जब उसमें उसकी जानकारी का नयापन दोनों सम्मिलित होने चाहिए, मतलब उसके बारे में उसको जानकारी भी हो और नयापन दोनों सम्मिलित हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो ज्ञात से अज्ञात को देखो, बच्चे क्या होता है, जब आप कभी पढ़ाते होंगे विद्यालय में, बहुत सारे लोग होंगे जो विद्यालय में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते भी होंगे, तो उसमें क्या होता है बच्चों से सारी जानकारी पूछते होंगे कि तुमको इसके बारे में पता है, नहीं पता है, तो मान लो जैसे पता है तो आप लोग आसानी से बताओगे, बता देते हैं बच्चे। तो इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान की जांच कर, मतलब जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचते हैं। ठीक, उनको कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद में आगे के ज्ञान को देते हैं। ठीक है, बताते हैं। आगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अगला है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर की बात करेंगे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर की बात की जाए तो बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है, मतलब स्थूल से सूक्ष्म। अब जैसे गणित में जोड़ घटाना सिखाने के लिए गेंद, गोली, कंकड़ आदि का उपयोग किया जाता है, मतलब छोटी छोटी ओर यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर छोटी छोटी चीजों को सिखाने के लिए हमें क्या करना। अब बच्चों को गुणा भाग सिखाया जाता है, कहते तुम्हारे पास 4 गेंदे, 1 हटा दो तो कितनी गेंदे बची, तो ये सब होता है। या तुम्हारे पास 4 कंचे हैं या गोली है, 4 कंचे हैं, तो उनको उनमें से इतना हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो जाएगा। ये तीसरा हो गया आप सभी का। अगर चौथा देखा जाए तो चौथा क्या कह रहा है, पूर्व से अंश की ओर। अब पूर्व से अंश की ओर की बात की जाए तो पूर्व से अंश की ओर यानी कि बालक के सामने कोई वस्तु आने पर वह सर्वप्रथम पूर्ण वस्तु को ही देखता है, मतलब कोई चीज आ गई है तो उसको पूर्ण वस्तु देखेगा, पूरी वस्तु देखेगा। ठीक, उसके भाग को नहीं जानेगा कि इसका अंश कौन सा है कौन सा नहीं है, जानता है वस्तु ही जानता है, और उसके विभिन्न अंगों या अंशों को नहीं। शिक्षक को उसके पूर्व ज्ञान से लाभ उठाकर उसके अंगों, जैसे अब कोई जैसे वृक्ष है तो वृक्ष बच्चे ने तो पूरा बताया कि वृक्ष है, अब उसको ये तो नहीं पता है कि जड़ कौन है, तना कौन है, पत्ती कौन है। तो जैसे जड़, तना, डाली आदि के बारे में जानकारी देना चाहिए। ठीक, या कंप्यूटर के बारे में बच्चे को बताना चाहिए। अब जैसे कंप्यूटर का देख लिया जाए तो मान लो बच्चे ने कंप्यूटर तो देखा, उसको ये तो नहीं पता है कि कौन सा माउस है, कौन सा कीबोर्ड है, कौन सा मॉनिटर है, तो उसके बारे में जानकारी देना, उसी को यानी पूर्व से अंश की ओर हो जाएगा, पूर्व से अंश की ओर हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अगला है जो आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो बालकों को बौद्धिक विकास के क्रम को अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। ठीक है, अब देखो जैसे अनिश्चित से निश्चित की ओर की बालकों में बौद्धिक विकास क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। किस प्रकार से कि प्रारंभ में बच्चों की किसी भी घटना तथ्य की वस्तुओं का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता, मतलब बच्चों के साथ में कोई भी घटना हो जाए तो अनिश्चित घटना हो जाए तो उनको तथ्य यानी किसी के बारे में कोई चीज ज्ञान नहीं होता। अब फिर उसको टीचर क्या करता है, उसके बारे में बताता है, तो उनको अनिश्चित से निश्चित की ओर लेकर के जाता है। ठीक है, अगला है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो इसमें क्या होता है, इस सूत्र में के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, फिर उसके जो देखा नहीं उसके बारे में बताना चाहिए। मतलब
प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले इसमें क्या कह रहा है कि उन चीजों के बारे में बताना चाहिए उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में, मतलब बच्चों के द्वारा जो चीजें देखी गई हैं उनके बारे में बताना चाहिए, और फिर उसके बारे में बताना चाहिए जो चीजें बच्चों ने देखी नहीं है। ये हो जाएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगर विशिष्ट से सामान्य की ओर बात की जाए तो इसमें क्या कह रहा है कि इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकार से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर आप कोई उदाहरण, कोई भी चीजें उसके सामने क्या प्रस्तुत करना चाहिए। अब बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार तथा चिंतन की अवसर प्रदान करता है। मतलब ये जो होता है विशिष्टता से सामान्य की ओर, कि इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्र के सामने पहले इसी प्रकार से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अब बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसा है, ये इस चीज ऐसी है। ठीक है, तो बालकों में निरीक्षण करेगा, उसका परीक्षण करेगा, विचार और चिंतन के अवसर प्रदान करता है। समझ गए यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि कितने हो गए, 7 हो गए। तो आप तो देखिए जैसे कि उतने बता दिए। अब देखो कि इसमें है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बात की जाए अगर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि विश्लेषण बालक तो किसी बात को भली प्रकार से समझने में सहायक होता, और उसे संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता। मतलब किसी चीज के बारे में विश्लेषण कर लेना और फिर उसके बाद में भली बात समझने के सहायक होता, उसके बाद संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित प्रदान करता। मतलब कि आपने किसी चीज को सीखा है और फिर उसके बाद निश्चितता प्रदान कर लिया, निश्चित हो गए कि निश्चित रूप प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी कि विशेषण यानी विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार से समझने में सहायक होता है। मतलब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका विश्लेषण कर रहा है, और जब विश्लेषण कर रहा है तो बच्चा उसको भली प्रकार से समझने में क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। और फिर तो उसे संश्लेषण उस बात से ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान कर देता। फिर उसके बाद उस चीज का संश्लेषण करेगा, जब संश्लेषण कर लेगा तो उस बात का उसे निश्चित रूप प्रदान हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर साथियों। ठीक है, समझ गए इतनी बात। जैसे छात्रों को यदि किसी राज्य के जिलों के बारे में बताना हो तो पहले राज्य के बारे में फिर उसके जिलों के बारे में बताना पड़ेगा। उदाहरण है जैसे आप किसी, मान लो अब ये थोड़ी ना बता दोगे पहले कि राज्य, पहले डायरेक्ट जिला बता दोगे, जिला नहीं बताना। पहले क्या बताओगे, पहले राज्य बताओगे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इतने जिले हैं, पहले राज्य तो बताओगे, उसके बाद में तो मतलब कि जिला बताओगे। तो ये हो गया इसका उदाहरण कि छात्रों को यदि किसी राज्य के जिलों के बारे में बताना हो तो पहले राज्य के बारे में फिर जिलों के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा लग रहा है सेशन, आप लोग थोड़ा लाइक किया करिए और वीडियो को शेयर भी थोड़ा किया करिए और कमेंट भी किया करिए कैसा लग रहा है सेशन। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आगे मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर अगर इसको देखा जाए तो शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों और रुझानों और क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। मतलब यह नहीं कि बालक को शिक्षा दे रहे हो तो उसके क्षमता है नहीं और शिक्षा दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बालक को शिक्षा देनी है तो कैसे, मतलब उसकी रुचियों के अनुसार, उसके समझ के अनुसार, ठीक इस प्रकार से उसको शिक्षा देनी है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके अंदर जिज्ञासा है या नहीं तो ये मनोवैज्ञानिक तर्क संगत की ओर ले जाता है। ठीक है, आगे आपका 10वां अनुभव से युक्त युक्त की ओर। तो अनुभव से युक्त की ओर की बात करेंगे तो अनुभव का ज्ञान वहां होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण के अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। मतलब कोई बालक क्या करता है कि किसी चीज को निरीक्षण कर रहा है, अब उसको जो ज्ञान मिले है, मतलब किसी चीज के निरीक्षण के द्वारा बालक अपने निरीक्षण के अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। अब कोई चीज हम अपने आप स्वयं करके सीख रहे हैं तो उसको हमने निरीक्षण किया, जो ज्ञान हमें मिलता है उसे कहते हैं अनुभव से युक्त की ओर मिलना। ठीक है, इसके बाद लास्ट है आप सभी का प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण, अब इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जो बालक है वो किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहा है, वहां का वातावरण कैसा है, वहां का माहौल कैसा है, इस प्रकार से उसकी शिक्षा होनी चाहिए। साथियों समझ गए। तो ये थे शिक्षण के सूत्र जो हमने आप सभी को बताए। कैसा सेशन लगा, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा
और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों, मुस्कुराते रहिए। ठीक है।